नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा और बड़ी खबरों में। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, इसके अलावा तमाम सिलेक्टेड खबरें हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं पर हम आपको बताएंगे कि देश में अब लॉकडाउन किस तरह से लगेगा इसके बारे में। जी हाँ, लॉकडाउन में कई बड़ी छूटें यहाँ पर मिल चुकी है। अनलॉक 1 में सरकार ने काफ़ी कुछ राहत दी है, तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही बताएंगे कि क्या लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होगा या फिर एक बार और आगे बढ़ेगा, इसके बारे में हम बताएंगे। वहीं पर इसके अलावा स्कूलों को खोलने के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान बना लिया है। यहाँ पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 15 जुलाई के बाद स्कूलों को खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस बनाई है और क्या नियम रखे हैं इन स्कूलों को खोलने के लिए। वहीं पर शहर से लौटे प्रवासी मजदूरों को वापस काम पर बुलाने के लिए कंपनियां उनको एडवांस भेज रही है। इसके साथ ही रहने खाने के साथ वेतन बढ़ाने का भी यहां पर प्रलोभन दे रही है। तो बताएंगे इस खबर के बारे में भी कि अब प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए कंपनियां क्या क्या कर रही है। तो तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मिल सके हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, पहले बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। देश में खुल रहा है लॉकडाउन, लेकिन इन 2 राज्यों ने बढ़ाया है। जी हाँ, लगभग 2.5 महीने के बाद लॉकडाउन देश में एक बार फिर अनलॉक 1 के दूसरे फेज में दाखिल हो गया है। अब देश भर में बंद किए गए होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल, एयरपोर्ट और सभी दफ्तर धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसी बीच बंगाल और मिजोरम सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन देश के बाकी सभी राज्यों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल और सभी चीज़ें जो कि जरूरी सामानों की उन्हें खोल दिया गया है। और इसके साथ ही सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि देश में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं मिजोरम सरकार ने लॉकडाउन को 2 और सप्ताह के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए इन राज्यों ने यह फैसला लिया है। लेकिन इन 2 राज्यों को छोड़कर इसके अलावा उन खास राज्यों में जहां पर कोरोना वायरस के ज़्यादा संक्रमण मामले हैं, वहां पर कुछ कंटेनमेंट जोन में यहाँ पर अभी भी पाबंदी लागू है। लेकिन कई जगहों पर 75 दिन के अधिक समय के बाद अब होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और मंदिर खुले हैं, जिससे लोगों में यहाँ पर खुशी भी है। लेकिन सभी लोगों को यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस और सुरक्षा का पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और इसके साथ वो अब कहीं पर भी आ जा सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अब यानी कि सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है और अब अपनी सुरक्षा के लिए आपको सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही आपको अब लॉकडाउन में बड़ी राहत मिल चुकी है। लगभग 75 दिनों के बाद एक बार फिर मंदिर खुले हैं। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और होटल यहाँ पर पूरी तरह से खुल गए हैं, तो अब आप आ जा सकते हैं, लेकिन आपको सरकार के नियमों का पालन करना होगा। तो बड़ी खबर है लॉकडाउन से जुड़ी हुई। वहीं पर बढ़ते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 15 जुलाई के बाद होगा स्कूलों को खोलने का फैसला, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर ही खुलेंगे। जी हाँ, स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र की तरह राज्य भी जल्दबाजी में नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बुलाई गई बैठक में ज़्यादातर राज्यों ने स्कूलों के खोलने की योजना को अगले 2 महीने तक और स्थगित रखने का सुझाव दिया है। तकरीबन 70% स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का बात भी बताई। इनमें करीब 200 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल है। ऐसे में मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि स्कूलों को खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद ही लिया जाएगा। केंद्र के गाइडलाइंस के बाद ही कोई राज्य स्कूल को खोलने का निर्णय ले सकेंगे। अनलॉक 1 के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अनलॉक के अगले चरण की तैयारी की जाएगी, जिसकी फिलहाल 15 जुलाई के आसपास समीक्षा होगी। उसके बाद ही स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों को खोलने का निर्णय हो सकता है। मंत्रालय ने भी राज्यों के साथ चर्चा में साफ किया कि स्कूलों को लेकर कोई भी गाइडलाइंस गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद ही जारी की जाएगी। वहीं पर ऑनलाइन शिक्षा को लेकर राज्यों के साथ मंत्रणा। जी हाँ, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर भी राज्यों के साथ मंत्रालय ने चर्चा की है। इस दौरान ज़्यादातर राज्यों ने इसे लेकर तैयारी तेज करने की जानकारी दी, जबकि कुछ राज्यों ने ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने की ज़रूरत बताई है जिनके पास अभी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने का कोई माध्यम नहीं है, यानी टीवी या फिर मोबाइल नहीं है। उन बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूलों को खोलने का यहाँ पर फैसला लिया जाने की बात की है। लेकिन सरकार अब 15 जुलाई के बाद ही स्कूल और कॉलेजों को खोलने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो बड़ी खबर है स्कूल और कॉलेज के लिए अब तक की। वहीं पर बढ़ते एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। खाते में एडवांस भेजकर प्रवासियों को वापस बुला रही है कंपनियां, रहने खाने के साथ वेतन बढ़ाने का भी प्रलोभन। जी हाँ, लॉकडाउन में दिल्ली, मुंबई, गुजरात आदि महानगरों से लौटकर आए हजारों की संख्या में प्रवासी कामगारों की डिमांड फिर से बढ़ने लगी है। अनलॉक 1 में कंपनियों के ताले खुले तो कामगारों को बुलावा आने लगा है।
कोई एडवांस वेतन दे रहा है तो कोई बस भेजकर बुला रहा है। कंपनियां कोरोना से सुरक्षा संग आवास सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा भी दे रही है। ऐसे में घर की गाड़ी चलाने के लिए मजदूर वापस जाने को तैयार भी हैं। खाते में 2 माह का एडवांस वेतन। जी हाँ, कन्नौज के उमरदा ब्लॉक के गाँव महादेवपुरा निवासी फूल सिंह अपनी पत्नी किरण, बेटा शिवा अन्य सभी के साथ गुजरात के अहमदाबाद में भंगार फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई तो 17 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लौटे। कहते हैं कि सप्ताह भर पहले ही कंपनी मैनेजर का फोन आया और बैंक खाते में 2 माह का एडवांस वेतन भेजने की बात कही। इसके अलावा गांव तक बुलाने आ गए ठेकेदार। जी हाँ, वहीं ठटिया निवासी अमन राजस्थान के जयपुर में जॉब करते हैं। 23 मार्च को घर आए थे, लेकिन एक बार फिर कंपनी के मैनेजर उनको घर तक बुलाने के लिए आ गए हैं फ़ोन के साथ ही। तो बड़ी खबर है, एक बार फिर मजदूरों को यहाँ पर वापस बुलाने के लिए कंपनियाँ तैयार हो चुकी हैं और साथ ही उनको एडवांस पेमेंट भी दे रही है और साथ ही रहने खाने के और साथ ही वेतन को बढ़ाने की भी यहाँ पर प्रलोभन दे रही है इस समय। वहीं पर इसके अलावा जनधन खाता धारकों के लिए नई खुशखबरी है। जून के बाद भी आता रह सकता है खाते में पैसा। जी हाँ, जनधन खाता धारकों के लिए नई खुशखबरी आई है। दरअसल सरकार 500 रुपये की किस्त महिला जनधन खाता धारकों के खाते में जून के बाद भी भेजना जारी रख सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने मार्च में ही महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 3 महीनों तक 500 रुपये ट्रांसफर करने का ऐलान किया था। सरकार अप्रैल और मई में 500 रुपये की किस्त ट्रांसफर कर चुकी है, जबकि जून के लिए पैसा महिलाओं के जनधन खातों में डाला जा रहा है। मगर ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आगे भी ये पैसा महिलाओं को मिलता रह सकता है। क्या है पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ अधिकारी चाहते हैं कि जून के बाद भी महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाता रहे। इससे जरूरतमंदों को बिगड़े आर्थिक हालात से निपटने में मदद मिल सकती है। हालांकि जून के बाद महिलाओं को पैसा मिलता रहेगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा। मगर यदि पीएमओ इसके दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाता है तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्ट्रक्चर के जैसा होगा। महिलाएं नहीं निकाल रही पैसा। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि देश में करीब 38 लाख लोगों के पास जनधन खाता है। इनमें से 53% खाता महिलाओं के हैं। मगर गौर की बात वाली है कि सरकार की तरफ से जिन महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया उनमें से 50% ने पिछले 2 महीने में खाते से पैसे निकाला ही नहीं है। तीसरी किस्त इस समय ट्रांसफ़र हो रही है। तो बड़ी खबर है कि अब यहाँ पर पैसा और अब भी आ सकता है। जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं पर चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, इन राज्यों में आज से नहीं खुलेंगे मंदिर और शॉपिंग मॉल, 30 जून तक रहेंगे बंद। जी हाँ, 8 जून से देश भर में धार्मिक स्थल, होटल और शॉपिंग मॉल खुलने जा रहे हैं। लेकिन नागालैंड में हाल में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिली है। इसके मद्देनज़र नागालैंड सरकार ने तय किया कि प्रदेश में 30 जून तक प्रार्थना स्थलों और होटलों को बंद रखा जाएगा। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए ओडिशा की बीजेडी सरकार ने भी ऐसा ही फैसला किया है। ओडिशा में 30 जून तक धार्मिक स्थल और होटल बंद रहेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों और होटलों को खोलने का फैसला 8 जून के बाद मानक कर दिया है, जिसके तहत आज देश भर के कई राज्यों में ये काम शुरू भी हो गया। लेकिन फिलहाल नागालैंड की सरकार ने इसे यहाँ पर बंद रखने का फैसला लिया है। तो बड़ी खबर है, यहाँ पर नागालैंड 30 जून तक इन सभी चीज़ों को बंद रहेगा। इसके साथ ओडिशा भी इसमें शामिल है। वहीं पर चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर न हो परेशान, रेलवे ने की है अहम घोषणा। जी हाँ, सेंट्रल रेलवे ने कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि कैंसिल टिकट का रिफंड 30 जून तक नहीं बल्कि यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक काउंटर से लिया जा सकता है। रेलवे की तरफ से यह बयान रेलवे काउंटर्स पर रिफंड को लेकर बड़ी भीड़ को देखते हुए आया है। दरअसल इससे पहले सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट कर कहा था कि लॉकडाउन के दौरान रद्द की जाने वाली ट्रेनों के लिए टिकट का रिफंड 30 जून तक लिया जा सकता है। इसके लिए फिर रेलवे ने ऑनलाइन और रेलवे काउंटर से रिफंड की सुविधा दी थी। लेकिन लाखों टिकटों के रद्द होने के कारण रेलवे के काउंटरों पर रिफंड लेने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसको कोरोना वायरस से बचने को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था और सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा था। इसलिए रेलवे ने अब साफ कर दिया है कि कैंसिल टिकटों का रिफंड यात्रा की तारीख के बाद 6 महीने तक लिया जा सकेगा। इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में यात्री रेलवे के काउंटर्स पर भीड़ न लगाएं। तो बड़ी खबर है, अगर आप भी टिकट का रिफंड लेना चाहते तो अगले 6 महीने तक आप ले सकते हैं, आपकी यात्रा के अंत के यानी तारीख के लेकर अगले 6 महीने तक। तो बड़ी खबर है। वहीं पर बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ। 32 लाख प्रवासी श्रमिकों को 15 जून से रोजगार देने की तैयारी में योगी सरकार। अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश पहुंचे करीब 32 लाख प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को 15 जून से रोजगार मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। रविवार को अनलॉक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण उद्योग, कृषि व अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशे जाएं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनलॉक की शुरुआत के साथ ही एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाओं में भी रोजगार के अवसर हैं, जिससे प्रदेश का नव निर्माण किया जा सकता है। अभी तक 32 लाख प्रवासी पहुंचे यूपी। जी अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी ने बताया कि देश में सबसे अधिक कामगार यूपी में आए हैं। दक्षिण के राज्यों से भी कामगार प्रदेश में पहुंचे। उन्होंने बताया कि अब तक दूसरे राज्यों से 1680 ट्रेनों से लगभग 22.81 लाख श्रमिकों को लाए जाने की व्यवस्था की गई है। इनमें 1629 ट्रेनों को 22.01 लाख लोगों को प्रदेश में पहुंच चुके हैं और टोटल 32 लाख लोग आ चुके हैं। तो बड़ी खबर है, अब इनके लिए रोजगार तलाश कर रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। तो दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रख लें, ताकि आपको मिले हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले। धन्यवाद आप सभी का।